नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको दोस्तों पढ़ना है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपकी विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा जाता है और आरपीएससी के द्वारा भी बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान की अफवाह तंत्र नदियां। दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपके लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके बीएसटीसी, पीटीटी 2023 इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए आप इसको पूरा अंत तक वॉच करें। दोस्तों, आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न। खमनौर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खमनौर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों, खमनौर की पहाड़ियों से हमारे बनास नदी का उद्गम होता है, जो राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है। प्रश्न दूसरा, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम्स में। बनास नदी की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है दोस्तों। प्रश्न तीसरा, पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है? तो पार्वती नदी राजस्थान के 12 जिले से प्रवेश करती है। दोस्तों, इसका उद्गम सिरोह क्षेत्र एमपी से होता है। प्रश्न चौथा, गागरोन दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको स्टार्ट मार्क कर लें, विगत परीक्षाओं में न जाने ये कितनी बार पूछा जाता है। गागरोन दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, गागरोन दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के किनारे ये स्थित है। प्रश्न पांचवा, हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, अपना हैंगिंग ब्रिज हमारी चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों, हमारी चंबल नदी पर यह स्थित है। दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 1500 मीटर। 1500 मीटर। प्रश्न 6, मोरैन नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोरैन नदी राजस्थान के किस जिले से है? दोस्तों, वो मोरैन है, वहां पे मोरैन नहीं है, मोरैन। मोरैन नदी राजस्थान के डूंगरपुर जिले से निकलती है। दोस्तों, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर ये डूंगरपुर में ही गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती है मोरैन नदी। प्रश्न सातवां, कांटल की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दोस्तों, आप इस पर स्टार मार्क कर लें, ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछ लेता है। कांटल की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों, कांटल की गंगा के नाम से हमारी माही नदी को जाना जाता है। प्रश्न आठवां, कौन सी नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहती है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको भी स्टार मार्क कर लें, यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान में जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहती है? तो वो एक ही नदी है दोस्तों, वो है माही नदी। दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न 9, सुकड़ी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से है? सुकड़ी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से है? तो सुकड़ी नदी का उद्गम राजस्थान के पाली जिले से है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांकली बांध है हमारे सुकड़ी नदी पर स्थित है दोस्तों। प्रश्न 11, आधी मीठी और आधी खारी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इस पे स्टार मार्क कर लें और इसे रट लें। आधी मीठी और आधी खारी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो एक ही नदी है दोस्तों, लूनी नदी, जो अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है। प्रश्न 12, आदिवासियों का कुंभ किस नदी को कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आदिवासियों का कुंभ किस नदी को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ माही नदी को कहा जाता है दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह भी ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी। प्रश्न 13,
बिछामेड़ा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 14, मानसी व पारवी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानसी व पारवी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों मानसी व भी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी प्रश्न। प्रश्न 15, कांतली नदी कहां से निकलती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है। कांतली नदी कहां से निकलती है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कांतली नदी हमारे खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों ये खंडेला की पहाड़ियां सेवर जयपुर में है दोस्तों, ठीक है। और बिछामेड़ा ऋषभदेव उदयपुर में, अगर बिछामेड़ा की पूछे तो ऋषभदेव उदयपुर में है, अगर उदयनाथ की पहाड़ियां पूछे तो अलवर में है, और खंडेला की तो सीकर में ही है। प्रश्न 16, नट नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें। तो नट नदी को सिर्फ हम घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ में है। प्रश्न 17, हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी कौन सी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें, कई बार पूछा जाता है विगत परीक्षाओं में। हिमालय से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो एकमात्र नदी है घग्गर नदी, जो हनुमानगढ़ में है। प्रश्न 18, अलवर और भरतपुर में कौन सी नदी बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अलवर और भरतपुर में कौन सी नदी बहती है? तो अलवर और भरतपुर में एक ही नदी बहती है, वो है रूपारेल नदी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। ऐसी कौन सी नदी है जो रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र कौन सी नदी है? दोस्तों अभी मैंने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था थोड़ी देर पहले ही, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा वही माही नदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 20, नागौर तथा जोधपुर में कौन सी नदी बहती है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नागौर तथा जोधपुर में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों नागौर और जोधपुर में जोजड़ी नदी बहती है। प्रश्न 21, राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर ये बच्चे गलत करते हैं, इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लिखे इसमें। राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई, दोस्तों राजस्थान में पूछा है, उसमें कुल लंबाई नहीं पूछा है, तो राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई है 330। अब दोस्तों कई जगह 320 भी लिख रखा है, 330 भी लिख रखा है, 340 भी लिख रखा है, लेकिन 330 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर दोस्तों उसकी कुल लंबाई पूछे तो 495 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में पूछे तो 330 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान रखना, अगर कुल पूछे तो 495 और राजस्थान में पूछे तो 330। प्रश्न 22, बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्तों ये, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों ये प्रश्न। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों मारवाड़ की गंगा हम लूनी नदी को कहते हैं, जिसका उद्गम स्थल अजमेर के नाग पहाड़ से है दोस्तों। प्रश्न 23, गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है हमारी बेड़च नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ये उदयपुर में है ये नदी। प्रश्न 24, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 25, पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें, कई बार विगत परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों चंबल नदी।
प्रश्न 26, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के पास स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के पास स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 27, रुंडती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे तो स्टार मार्क कर लें, डबल स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये आरपीएससी द्वारा न जाने कितनी बार पूछा जाता है विगत परीक्षाओं में। रुंडती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों रुंडती नदी को हम बाणगंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर में है। प्रश्न 28, बेराट की पहाड़ियों से ये निकलती है। प्रश्न 28, किस नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावटी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, आप इसको स्टार मार्क कर लें। ये गग्गर नदी की बात हो रही है हनुमानगढ़ में, जो किस नदी के अफवाह क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कांतली नदी को। दोस्तों कांतली नदी को के बहाव क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। प्रश्न 29, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं, आप इस पर स्टार मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम पूछे, उद्गम स्थल पूछे तो चित्तौड़गढ़ से होता है दोस्तों। अगर सर्वाधिक नदियां पूछे तो दोस्तों उदयपुर में है। अगर सर्वाधिक नदियां पूछे तो उदयपुर में है, और अगर सब सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल पूछे तो चित्तौड़गढ़ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखें दोस्तों इस प्रश्न का। प्रश्न 30, सोम और जाखम किस नदी की सहायक नदियां? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सोम और जाखम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सोम और जाखम हमारे माही नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी प्रश्न। प्रश्न 31, साबरमती नदी राजस्थान के कितने किलोमीटर में बहती है? साबरमती नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? वो दोस्तों सावन गलत हो गया, आप इसको काट दें, सावन नहीं है यहाँ पे, साबरमती है। साबरमती नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। साबरमती अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। साबरमती राजस्थान में 45 किलोमीटर बहती है। अगर दोस्तों साबरमती की कुल लंबाई पूछे तो इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, और हमारे राजस्थान में बहती है 45 किलोमीटर। 371 गुजरात में है शायद। प्रश्न 32, चाप, मोरेन, सोम, जाखम किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क कर लें आप इस पे। चाप, मोरेन, जाखम, ये सोम, ये किसकी सब सहायक नदियां? तो दोस्तों ये सहायक नदियां हैं हमारे माही नदी की, ये सारी सहायक नदियां हैं। प्रश्न 33, अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, अभी मैंने इसके बारे में बताया था, 2-3 बार बता चुका हूं। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अजमेर के नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है हमारी लूणी नदी। दोस्तों लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। प्रश्न 34, निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से पूछा है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसमें से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बनास नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। प्रश्न 35, किस स्थान से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पे स्टार मार्क कर लें। कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया दोस्तों ये प्रश्न, इस पे स्टार मार्क कर लें। किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? तो दोस्तों वो स्थान हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 36, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? दोस्तों अब सहायक नदी पूछ रहे हैं चंबल की, इसमें से इन चारों ऑप्शन में से चंबल की एक सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की एक सहायक नदी है बनास। बनास सबसे बड़ी चंबल की एक सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखिए इस प्रश्न को। प्रश्न 37, निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बीसलपुर बांध से संबंधित है। कई बार विगत परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इस पे स्टार मार्क कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से
किस नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है? तो दोस्तों बीसलपुर बांध स्थित है बनास नदी पर, ये बीसलपुर बांध स्थित है दोस्तों। बीसलपुर बांध दोस्तों टोंक में बनास नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ये बीसलपुर बांध टोंक में बनास नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न 38, बाणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पे भी स्टार मार्क कर लें। फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का। बाणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों बाणेश्वर धाम सोम, माही, जाखम इन त्रिवेणी संगम पर स्थित है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों कुंभ का मेला लगता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था ये प्रश्न। प्रश्न 39, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पे स्टार मार्क कर लें। यह भी कई बार पूछा गया है विगत परीक्षाओं में आरपीएससी के द्वारा। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? तो दोस्तों वन की आशा हमारे बनास नदी को कहा जाता है, जो चंबल की एक बहुत ही बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न 40, दोस्तों ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर आपको इसका जवाब आता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। मृत नदी की उपनाम निम्न में से किस नदी को दी गई है? मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मृत नदी को सिर्फ हम किससे जानते हैं? गग्गर नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों इसको। इसका प्राचीन नाम दोस्तों सरस्वती है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों ये नदी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो चुके हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं आरपीएससी के द्वारा। तो आप इन प्रश्नों को दोस्तों रट लें, सीधे के सीधे एग्जाम्स में छपेंगे दोस्तों ये प्रश्न। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और इससे अपने सभी मित्रों में शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और भी अच्छी चीज ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके इन 40 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न सही होते हैं आपके। धन्यवाद दोस्तों।